जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है। इस महीने में हम जितने भी कथा भागवत श्रवण करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 12वां अध्याय। शंकर के चले जाने पर वह बाला कांतिहीन श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत होकर आंखों में आंसू लाकर रोने लगी। इस प्रकार दुख से बहुत सा काल व्यतीत हो गया। फिर वह तपस्विनी भी बलवान काल के बस में हो गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राज द्रुपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक कन्या उत्पन्न हुई। वही मेधावी ऋषि की कन्या दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी नाम से संसार में विख्यात हुई। सो यह राजा द्रुपद के स्वयंवर में मछली की आंख बींधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने इसके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल गया था तो भी मेरे को स्मरण आई, और हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ चेत होकर गिर गया। सदैव मेरे में स्नेह करने वाली और पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर से मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाली को मैं भी त्याग देता हूं। इसलिए सब प्रकार से पुरुषोत्तम मास ऋषियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर मनुष्य को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष पूरे हुए, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। श्री नारायण कहने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारिकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारिकापुरी को मैं जा रहा हूं। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मगन हो पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी को चले गए। श्री नारायण बोले, श्री द्वारकाधीश के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण कर और श्री कृष्ण को वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करता है। इस प्रकार सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज को प्राप्त हुए। इस प्रकार सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा को भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर
योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, राजा धृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगियों को अति दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हुआ, इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सुत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी धृढ़धन्वा की कथा में तुमसे कहता हूं। हे है देश का चित्रधन्वा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक धृढ़धन्वा नाम से विख्यात हुआ। वह धृढ़धन्वा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधन्वा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधन्वा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्रादि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा धृढ़धन्वा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम में चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधन्वा हरि के धाम को चला गया। धृढ़धन्वा ने जब अपने पिता की मृत्यु को सुना तब अपने पिता की और्ध्ववेद दैहिक क्रिया की, फिर नगर में राज्य करने लगा। राजा धृढ़धन्वा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नागों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। न मैंने कोई तप किया, न दान दिया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा की इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नानादि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दानादि देकर और नमस्कार करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा धृढ़धन्वा के वाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा धृढ़धन्वा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहां बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर
राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या वह सुखदेव जी है? मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में सुख के वाक्य को स्मरण करता रहा। बोले विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम भगवान के नाम के 108 का नाम का स्मरण करेंगे। ओम कन्हैया, कृष्ण, केशव, चक्रधारी, नंदलाल, माधो, श्याम सुंदर, मुरारी, राधावर, वंशी वजैया, रघुवर, नटवर, नंदन, गजाधर, अमर, अजर, अविनाशी, नरोत्तम, अर्जुन, सखा, सामरिया, सांवला, गोपाल, दामोदर, वृजनाथ, दयालु, दीनबंधु, जगदीश, दीनानाथ, जगत पिता, वामन, यशोदालाल, नारायण, विहारी, मदन मोहन, कृपानिधि, सर्वरक्षक, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, मनहरण, बांके बिहारी, गोपीनाथ, वृजवल्लभ, गोवर्धनधारी, घनश्याम, परमानंद, पतित पावन, ज्योति स्वरूप, राधा रमण, माधव, मधुसूदन, रघुपति, हरि, मुरली, मनोहर, श्याम, कल्याणकारी, अनंत, परमपिता, प्रभु, परम पवित्र, गोसाई, भगत वत्सल, वासुदेव, परमात्मा, दुखहर्ता, विधाता, निरंजन, काली नागनथैया, अभय, अंतर्यामी, सर्वाधार, अद्वैत, घट घट के वासी, दीनानाथ, दाता परमेश्वर, रमणीक, निराकार, निर्विकार, अच्युत्य, न्यायकारी, जगतकर्ता, त्रिभुवननाथ, शंकर, विष्णु, सत्यनारायण, ज्योति स्वरूप, रसिक, बिहारी, ब्रह्म, संहारता, पालनकर्ता, सतचित, आनंद स्वरूप, केशव, गोपी, वल्लभ, राधे श्याम, सत्य स्वरूप, आनंद दाता, दयालु, कल्याणकारी, विश्वकर्ता, परमानंद स्वामिन। बोले विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी की जय। दोस्तों, ये थी आज 12वां और आज हमने 13वां अध्याय का स्मरण किया। पुरुषोत्तम मास में कल मैंने दान विधि आपको बताई थी। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो जो भी आप दे सकते हैं दे दें। कोई इसमें ये नहीं है कि आपको यही चीज़ दान देनी है। अगर आपने तिथि के अनुसार दान देना है तो जो मैंने कल बताया है वो आप दे सकते हैं। थोड़ा करें, ज़्यादा करें, अच्छा करें, उसको आपको करोड़ों गुना ही फल मिलेगा, क्योंकि इसका नाम अधिक मास है। अधिक ही आपको फल मिलेगा। अगर आप पाप करते हैं तो पाप का भी जो है अधिक फल मिलेगा, इसलिए पाप ना करें। इस महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना पुण्य कर सकते हैं उतना पुण्य करें। आप कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में। इससे क्या होगा, आप कितने लोगों को एक साथ सुनाएंगे कथा तो आपका उसका फल जो है आपको करोड़ों गुना मिलेगा। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, आप एक साथ कितने लोग देख रहे हैं तो मुझे भी जो है कथा का करोड़ों गुना का फल मिलता है। तो मैं आपको यही सोचा कि आपके भी अच्छा हो तो आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुनाएं लोगों को, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आप कुछ और पूछना है तो आप ज़रूर पूछिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।